मैं एक और बार आप सब लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबका ध्यान न्यायों की पुस्तक उसके 6 अध्याय की तरफ मोड़ना चाहता हूं। जब हम न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर एक व्यक्ति विशेष के बारे में देखते हैं। उस व्यक्ति का नाम बाइबल बताती है गिडियन या गिदोन था। वहां पर बाइबल बताता है कि इस्राएल के लोग 7 साल के लिए उनको मिधानियों के हाथ में दे दिया गया था। मिधानी लोग इजरायली लोगों को सताते थे, उनको परेशान करते थे, उनके जीवनों के ऊपर हमेशा उनको आक्रमण किया करते थे। ऐसा लिखा है, बाइबल बताती है इस्राएलियों के पाप के कारण परमेश्वर ने उन्हें मिधानियों के हाथ में दे दिया। इन सारी परिस्थितियों के बीच वहां पर एक पुरुष पाया जाता है जिसका नाम बाइबल गिदोन के रूप में बताती है। गिदोन एक परमेश्वर का अभिषिक्त दास था। उसके ऊपर प्रभु की एक बहुत बड़ी बुलाहट थी। उसके द्वारा परमेश्वर एक बहुत बड़े कार्य को करवाना चाहता था। लेकिन जब आप 6 अध्याय उसके नीचे के पदों के बारे में पदों को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा गिदोन अपने शत्रुओं को देखकर डरा हुआ था। बाइबल बताती है कि वो क्या करता था, अति भोर के समय या सांझ हो जाने के बाद में वो क्या करता था, वहां पर जो गेहूं की पुलिया थी उसे पीटता था। उसमें से जो गेहूं निकलते थे, जो अनाज निकलता था, उसको संभाल कर रखता था ताकि मिधानी उसको आकर चुरा कर ना ले जाए। जिसके ऊपर प्रभु की बुलाहट थी, जिसके द्वारा प्रभु कार्य करवाना चाहता था, जिसके द्वारा परमेश्वर मिधानियों के ऊपर जिन इस्राएलियों को जय देना चाहता था, वो छुपकर, डरकर, भय के अंदर बैठा हुआ था। लेकिन परमेश्वर को मालूम था इस देश को छुड़ाने के लिए हजारों लाखों पुरुषों स्त्रियों के बीच में मैंने इस व्यक्ति को चुन लिया है। आज आप में से जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग डरे हुए हैं, भय के अंदर है, परेशानियों के अंदर है, उस लोगों को छुड़ाने के लिए, उन तक प्रभु का संदेश पहुंचाने के लिए प्रभु की आत्मा ने आपको चुना है। वहां पर परमेश्वर का दूत गिदोन के सामने प्रकट होता है। परमेश्वर का दूत जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। परमेश्वर का दूत जो है वो स्वयं त्रिएक परमेश्वर को वहां पर उसकी उपस्थिति को प्रकट करता है। गिदोन आत्मा में उत्साहित होता है। वहां पर हम बाइबल में ऐसा पढ़ते हैं, वो जो शत्रु जो इजराइलियों पे जय ले रहे थे, जब गिदोन आत्मा में बलवंत हो गया, जब उसने परमेश्वर की वाणी को सुनकर परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए तैयार हो गया, तो हम ऐसा पढ़ते हैं कि गिदोन के द्वारा उन मिधानियों को परमेश्वर ने हरा दिया। केवल मिधानियों को नहीं, अमालेकियों को, जो फिलिस्ती लोग, जो पूर्वी देश के लोग इनके ऊपर चढ़ाई करते थे, इनके अनाजों को लूट ले जाते थे, इनके लोगों को मार डालते थे, इनके फसलों को बर्बाद करते थे, उन सारी बातों के ऊपर इस एक व्यक्ति गिदोन के द्वारा परमेश्वर ने बड़े छुटकारे को भेज दिया। आज मैं आपके इस छोटे से वीडियो के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर की आत्मा में खड़े हो जाएंगे, जब हम प्रभु के सामर्थ्य से खड़े हो जाएंगे, तो शत्रुओं की ताकतों को हराकर प्रभु की महिमा को हमारे देश के ऊपर, पूरे संसार के ऊपर प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। कई बार हम छुप जाते हैं, अपनी परिस्थितियों को देखकर डर जाते हैं, अपने आने वाले भविष्य को सोचकर हम घबरा जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हजारों लाखों करोड़ों लोगों के बीच में परमेश्वर ने आपको उस गिदोन की तरह चुना है ताकि आप केवल सरवाइव नहीं करें लेकिन प्रभु के लिए थ्राइव करना शुरू करें। गिदोन सरवाइव कर रहा था, वो हारी हुई अवस्था में था, लेकिन जब वो आत्मा में प्रभु के लिए खड़ा हो गया, वो सर्वाइवल से निकलकर वो थ्राइविंग अवस्था में आ गया। जब एक व्यक्ति सर्वाइवल की अवस्था में होता है तो केवल जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन जब एक व्यक्ति सर्वाइवल से निकलकर थ्राइविंग की अवस्था में जीता है, आता है, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। सर्वाइवल के अंदर कुड़कुड़ाना है, सर्वाइवल के अंदर मरुभूमि जैसी अवस्था है, लेकिन थ्राइविंग के अंदर परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा है। और थ्राइविंग के अंदर मरुभूमि नहीं, लेकिन वहां पर वायदे का देश में परमेश्वर हमें पहुंचाता है। मेरे प्रियो, इस मसीह जीवन के अंदर हम इस संसार में सरवाइव नहीं करें, लेकिन अपनी परिस्थितियों में, हर एक मुश्किल अवस्थाओं के अंदर, हर एक विषम परिस्थितियों में प्रभु के लिए हम खड़े हो जाए। इस पीढ़ी के अंदर परमेश्वर ने आपको एक गिदोन की तरह चुना है ताकि आपके द्वारा प्रभु का नाम ऊंचा हो जाए और हजारों लाखों लोग उस मरुभूमि से निकलकर उस अनंत काल के उस प्रॉमिस लैंड में पहुंच जाएं। आए हम सरवाइव नहीं करें, लेकिन प्रभु के लिए
थ्राइव करने वाले बन जाएं।